तो आज यार हम बात करने वाले हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण क्या होता है और विद्युत रासायनिक श्रेणी के क्या अनुप्रयोग है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 3 नंबर या 5 नंबर पे हर साल क्लास 12 केमिस्ट्री के पेपर में पूछा जाता है। तो मस्त तरीके से आज हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले आपको बता दें, इससे पहले हमने जो 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 विद्युत रसायन है, इसके पहले के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने देख लिए हैं, जैसे नमनष्ट का समीकरण हो गया, इलेक्ट्रॉन विभव, मानक इलेक्ट्रॉन विभव और जो आपका विद्युत रासायनिक सेल था, गैल्वेनिक सेल था, इन सब के बारे में हमने इसके पहले वाले वीडियोज पे बात कर ली है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 केमिस्ट्री की, वहां पे आप जाके इसके पहले के सारे वीडियो देख सकते हो। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मस्त तरीके से आपकी क्लासेस चल रही क्लास 12 केमिस्ट्री और फिजिक्स की। तो शुरू करते हैं हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में। देखो एकदम आसानी से आप समझ जाओगे, बस आपको हमारी एक एक बातों को सुनना है और वीडियो को आखिरी तक देखना है। ठीक है, तो देखो बात करें विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से जानते हैं, होती क्या है ये आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, तो पहले ध्यान से समझते हैं इसे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, फिर इसके लक्षण और अनुप्रयोग के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हमने लिख रखा है कि विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पे जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पे जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब बात आती है मानक अपचयन विभव। ठीक है, मेन इसमें आपका जो शब्द है वो है मानक अपचयन विभव का बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, देखो मानक अपचयन विभव, हमने इसके पहले इलेक्ट्रॉन विभव और मानक इलेक्ट्रॉन विभव पढ़ा था। तो जिस इलेक्ट्रॉन में मान लो अपचयन की अभिक्रिया होगी उसका क्या होगा, मानक अपचयन विभव होगा। जैसे मान लो कोई भी है, मान लो जैसे लिथियम की बात करें, ठीक है, Li+ है, अगर वो क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वो क्या बनाता है, लिथियम। तो ये अभिक्रिया ही होती है अपचयन की अभिक्रिया और इसका कुछ अपचयन विभव भी होता है। ठीक है, ध्यान समझो। अपचयन में क्या होता है, अपचयन की क्रिया में ये होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ता हुआ दिखता है तो उसे हम लोग अपचयन बोलते हैं। अब जैसे मान लो जिंक है, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग के इस टाइप से Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन बनाता है तो ये कैसी अभिक्रिया है, क्या ये अपचयन की अभिक्रिया, ये अपचयन नहीं, ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। ये अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण की। अब बात करें कि हमने इसे अपचयन की क्यों बोला और इसे ऑक्सीकरण क्यों बोला। देखो इसमें आपको इलेक्ट्रॉन जो है जुड़ता हुआ दिख रहा है, मतलब लिथियम प्लस ने प्लस इलेक्ट्रॉन जुड़ा तब जाके लिथियम बना, मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है। जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो उससे अपचयन की अभिक्रिया बोलेंगे। और यहाँ पे दिख रहा है जिंक Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता हुआ दिखे तो वो अभिक्रिया ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। अब अपचयन विभव किसका होगा, जिसका अपचयन हो रहा होगा। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है, एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें मानक अपचयन विभव का बढ़ता हुआ क्रम होता है। ठीक है, इसमें कुछ इस टाइप से, ठीक है, श्रेणी कुछ इस टाइप से शुरू होती है, जैसे आपका लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, बेरिलियम हो गया, ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रांसियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और इसी टाइप से आपकी नीचे तक श्रेणी आ जाती है। ठीक है, और इसको भी ट्रिक भी बता देंगे, अगर आप इसे याद करना चाहो तो कैसे कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे इस टाइप से आपकी आगे तक श्रेणी बढ़ती हुई चली जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाते हो आपको क्या दिखता है, मानक अपचयन विभव का बढ़ता क्रम। अभी ध्यान से समझो, बस आपको अभी समझना पूरा है। ठीक है, मानक अपचयन विभव का बढ़ता क्रम आपको मिलेगा। जैसे जैसे आप श्रेणी में ऊपर से नीचे जाते हो आपको मानक अपचयन विभव जो होगा बढ़ता हुआ दिखेगा, और जब आपको मानक अपचयन विभव के बढ़ता हुआ क्रम दिखे तो इस श्रेणी को हम लोग क्या बोलेंगे, मानक अपचयन विभव का बढ़ता हुआ क्रम। इस श्रेणी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी। आपको यहाँ पे एक श्रेणी दिख रही होगी जो कि पूरा विद्युत रासायनिक श्रेणी का चार्ट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे आपका लिथियम आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा, जो क्या कर रहा होगा, लिथियम जो है आपका क्या कर रहा होगा, इसमें आप देखोगे तो ये जो आपका लिथियम है ये क्या कर रहा होगा, लिथियम, इसमें आप अभिक्रिया देखोगे तो Li+ जो होगा एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ के Li बना रहा होगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो अभिक्रिया किसकी हो रही है, अभिक्रिया हो रही है आपकी अपचयन की। और यहाँ पे इसका कुछ अपचयन विभव माइनस में लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे इसका कुछ अपचयन विभव आपको स्क्रीन पे दिखा होगा माइनस पे, जैसे -3.07 शायद लिखा हुआ था। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका जो होगा -3.04 है। ठीक है, इस टाइप से आपको मतलब आपको याद नहीं रखने की इसमें कितना अपचयन विभव, बस ध्यान से देखो इसमें आपको दिख क्या रहा है। यहाँ पे आपको माइनस में अपचयन विभव दिख रहा होगा, यहाँ पे पोटेशियम के सामने देखोगे तो यहाँ पे भी कुछ वैल्यू माइनस में दी होगी। ठीक है, आप लोग को जो स्क्रीन में फोटो दिख रही है उसी पे देखो, फिर यहाँ पे इसमें देखोगे यहाँ पे कुछ वैल्यू माइनस में, मतलब यहाँ तक आपको नीचे तक वैल्यू माइनस में दिख रही होगी। लेकिन एक ऐसा आएगा, ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें तो आपको बताते हैं, आप देखोगे नीचे आपको एक ऐसी जगह दिखेगी जहां पे वैल्यू प्लस में भी शुरू हो रही होंगी। ठीक है, आप अगर इस श्रेणी में देखोगे तो आपको मानक अपचयन विभव की बहुत सारी चीजें क्या दिख रही होंगी, प्लस में, मतलब उनके मान जो होंगे वो प्लस में भी दिख रहे होंगे, मतलब ऊपर माइनस में दिख रहे होंगे, फिर नीचे जैसे जैसे जाओगे आपको मानक अपचयन विभव का मान बढ़ता हुआ दिखेगा और नीचे प्लस में भी वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, तो यही श्रेणी होती है जिसमें आपको मानक, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाते हो आपको मानक अपचयन विभव का क्या दिखता है, बढ़ता हुआ क्रम दिखता है। तो इस श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी बोलते हैं। इसमें देखो आपको रटना नहीं है कि जैसे लिथियम का अपचयन विभव इतना है, पोटेशियम का इतना, ये सब चीज आपको नहीं रटना, आपको केवल ये समझना है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है आपका विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रख के बनाई गई है। इस श्रेणी को ही हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, अपचयन विभव किसका होगा, जिसमें जिस अभिक्रिया में अपचयन हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे लिथियम एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके लिथियम बना रहा है, इसी टाइप से पोटेशियम भी होगा, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके पोटेशियम बनाएगा, तो इस टाइप की अभिक्रिया अपचयन, इन्हीं के सबके अपचयन विभव होंगे। ठीक है, और उसे ही सिंपल विद्युत रासायनिक श्रेणी हम लोग बोलेंगे, मतलब जो अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में श्रेणी बनाई जाती है, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही थी, यही आपकी क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब बात आती है पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, पेपर में पूछा जाता है विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, इसके लक्षण और अनुप्रयोग बताओ। तो परिभाषा आप समझे, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। विद्युत रासायनिक श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। ठीक है, आप देखो ये आपकी इस टाइप से श्रेणी थी, अगर आप इसे याद करना चाहो तो याद भी कर सकते हो, हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं। ठीक है, और कोई जरूरी नहीं कि आप याद ही करो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अगर याद करना चाहो तो हम आपको यहाँ पे एक ट्रिक लिखे दे रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से आपको याद रख सकते हो। ठीक है, जैसे ट्रिक यहाँ पे है, याद करने की ट्रिक है। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से लिख, यहाँ पे आपको एक ट्रिक मिलती है, लिखबे सर का नमक। ठीक है, लिखबे सर का नमक अलमंजन, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। ठीक है, अलमंजन कर फिकड़ को निशन पब एच। ठीक है, इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, विद्युत रासायनिक श्रेणी को कुछ चाहो तो याद कर सकते हो। ठीक है, को निशन पब एच। ठीक है, इस टाइप से आप इसे क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो इस ट्रिक से। लिखबे सर का नमक अलमंजन कर फिकड़ को निशन पब एच। ठीक है, यहाँ पे लिखबे, इसमें ली से आपको मिल जाएगा लिथियम। ठीक है, इस का से आपको मिल जाएगा पोटेशियम, इस बे से आपको मिल जाएगा बेरिलियम, और इस सर से आपको मिल जाएगा स्ट्रॉन्शियम, सर का मतलब SR। ठीक है, और इस का से मिल जाएगा आपको कैल्शियम। यहाँ पे जैसे ना मिल रहा है, ना से आप सोडियम समझ लो, मग मिल रहा है, मग से आप मैग्नीशियम समझ लो, अल मिल रहा है, अल से आप एल्युमिनियम समझ लो। यहाँ पे मंजन मिल रहा है, मंजन में आपका जो मन है इससे क्या हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा, और जो जन है इससे क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। यहाँ पे कर है, इससे क्रोमियम हो जाएगा, फी से आपका आयरन हो जाएगा, कड से आपका कैडमियम हो जाएगा, को से आपका CO कोबाल्ट हो जाएगा, नी से आपका निकिल हो जाएगा। ठीक है, सन से आपका टिन हो जाएगा, और यहाँ पे पब से आपका PB हो जाएगा, और H से आपका HZ हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको आप चाहो तो याद कर सकते हो, और कोई यहाँ पे बहुत जरूरी भी नहीं कि आप यहाँ पे जब पेपर में पूछा जाएगा तो पूरी विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको लिखना है। ठीक है, देखो हमने केवल यहाँ पे ट्रिक समझा दी याद करने की, लिखबे सर का नमक अलमंजन कर फिकड़ को निशन पब एच, इस टाइप से आप याद कर सकते हो। देख सकते हो अभी जो विद्युत रासायनिक श्रेणी लिखी थी इसी टाइप से लिखी थी, पहले लिथियम था, फिर पोटेशियम, बेरिलियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, इसी टाइप से आपको नीचे तक दिख रहा था। ठीक है, तो वही विद्युत रासायनिक श्रेणी, आप चाहो तो याद कर लो, और अगर आप पेपर में लिखना इसको कि विद्युत रासायनिक श्रेणी ये है, तो आपको ये ट्रिक नहीं लिखनी, ट्रिक केवल याद रखना है। ये जो लिखबे सर का नमक हमने लिखा दिया है, ये पेपर में न लिख के आना, क्योंकि हमने ये केवल आपको याद करने के लिए ट्रिक बताया है। आपको अगर लिखना हो तो ये चीज लिख देना, और यहाँ पे इस टाइप से तीर के माध्यम से दिखा देना कि ये जो आपको दिख रहा है भैया, ये मानक अपचयन विभव का बढ़ता क्रम दिख रहा है। ठीक है, मानक अपचयन विभव का बढ़ता हुआ क्रम दिख रहा है। ठीक है, मानक अपचयन विभव का बढ़ता क्रम। ठीक है, ये आपको क्या दिख रहा है, मानक अपचयन विभव का
बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, तो आपको ट्रिक केवल इसको याद कर लेना है इससे, और अगर कॉपी पे लिखना, पहले देखो इसकी परिभाषा लिख देनी है कि विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पे जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी बोलते हैं। फिर यहाँ पे इस श्रेणी को चाहे तो लिख देना यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और ये आप दिखा देना ये मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में लिखी गई है। ठीक है, तो बस इतना लिखना है। इसके बाद बात आती है विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के क्या अनुप्रयोग है। ठीक है, तो अब हम लोग लक्षण और अनुप्रयोग को समझते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं लक्षण और अनुप्रयोग। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण क्या है और इसके अनुप्रयोग क्या है। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, ये हमने HZ नहीं H2 लिख रखा था। ठीक है, हाइड्रोजन है ये। ठीक है, इसमें लिथियम पोटेशियम से लेके यहाँ तक हाइड्रोजन तक H2 तक है ये। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, और इसके आगे भी होती है, मेन इतने तक ही याद रख सकते हो, और H2 के नीचे तक भी होती है जैसा आपको अभी स्क्रीन पे पहले दिखाया था। ठीक है, अब बात करते हैं इसके लक्षण कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के क्या क्या लक्षण है। ठीक है, तो पढ़ते हैं ध्यान से। देखो पहला लक्षण यहाँ पे ध्यान से समझते हुए चल रहा, पहला है कि श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता बढ़ती है। ठीक है, ध्यान समझना, जब हम लोग इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में जब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से, यहाँ लिथियम से तो ऊपर से था, जब हम लिथियम से लेके यहाँ तक नीचे तक जाते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक जाते हैं, तो अपचयन क्षमता में बढ़ती दिखती है, क्योंकि मानक अपचयन विभव भी बढ़ता है। तो यहाँ से ये लिखा गया, श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पे, जब हम श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो अपचयन क्षमता में बढ़ती हुई दिखती है, क्योंकि उसका अपचयन विभव ज्यादा होता है। ठीक है, फिर दूसरा यह है कि जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होता है, ध्यान से समझना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होता है वो उतना ही प्रबल आक्सीकारक होता है। जिसका अपचयन विभव जितना ज्यादा वो उतना प्रबल आक्सीकारक। ठीक है, जैसे आप यहाँ ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हो तो आपको अपचयन विभव बढ़ता दिख रहा है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ तक पहुंचे तो इसका अपचयन विभव ज्यादा, तो ये इन सब में क्या है, ये सबसे ज्यादा आपका आक्सीकारक है। ठीक है, मतलब और नीचे जाओगे वो आपका और आक्सीकारक मिलेगा। जिसका अपचयन विभव जितना ज्यादा वो उतना प्रबल आक्सीकारक, उतना ज्यादा आक्सीकारक होगा। ठीक है, और इसका उल्टा, जिस तत्व का अपचयन विभव जितना कम होगा वह उतना ही प्रबल अपचायक होगा। जिसका अपचयन विभव जितना ज्यादा वो उतना प्रबल आक्सीकारक, और जिसका अपचयन विभव जितना कम वो उतना प्रबल अपचायक। जैसे यहाँ पे बात करें, इसका अपचयन विभव सबसे कम होगा, आगे जाओगे बढ़ता हुआ जाएगा तो इसका सबसे कम है, तो ये सबसे प्रबल अपचायक है। ठीक है, और जैसे जैसे आगे जाते जाओगे अपचायक क्षमता घटेगी और आक्सीकारक क्षमता बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने कहा ना, जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होगा वह उतना ही प्रबल आक्सीकारक होगा, और जिसका अपचयन विभव जितना कम होगा वो उतना प्रबल अपचायक होगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चौथा पॉइंट ये है, हाइड्रोजन के ऊपर के सभी तत्व जल या भाप के साथ क्रिया करके H2 गैस लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन, देखो ये हाइड्रोजन है, इसके ऊपर के जितने भी तत्व ये हैं, अगर ये जल या भाप के साथ, जल अर्थात H2O या भाप के साथ क्रिया करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। ठीक है, ये जितने भी तत्व आपको दिख रहे हैं, हाइड्रोजन के पहले के या हाइड्रोजन के ऊपर के जितने भी तत्व हैं, ये सभी आपका जल या भाप के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो ये है विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। पहला था कि नीचे से ऊपर की ओर जाने पे, ठीक है, मतलब सॉरी, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पे आपका अपचयन क्षमता बढ़ती है। ठीक है, फिर जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होता है उतना प्रबल आक्सीकारक होता है। तीसरा है, जिस तत्व का अपचयन विभव जितना कम होता है उतना प्रबल अपचायक होता है। चौथा है, हाइड्रोजन के ऊपर के सभी तत्व भाप के साथ क्रिया करके, मतलब जल या भाप के साथ क्रिया करके H2 गैस मुक्त करते हैं। तो सबसे पहले आपको परिभाषा इसकी याद रखनी है, फिर आपको ट्रिक से ये मानक अपचयन विभव का बढ़ता हुआ क्रम आप दिखा सकते हो विद्युत रासायनिक श्रेणी का। बस ये वाली ट्रिक आपको पेपर में नहीं लिखनी, लिख बे सर का नमक वाली। ठीक है, ये केवल याद करने के लिए ट्रिक है। ठीक है, इसको आप याद कर लोगे तो इससे आप आसानी से लिख सकते हो, लिख दिया, का लिख दिया, इस टाइप से। ठीक है, अब अनुप्रयोग की बात कर ले कि विद्युत रासायनिक श्रेणी को क्यों बनाया गया, इसका क्या अनुप्रयोग है। ठीक है, तो पहला अनुप्रयोग इसका यह है कि किसी सेल के मानक विद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में, मान लो कोई सेल है, आपको उसका मानक अपचयन विभव निकालना हो या मानक विद्युत वाहक बल निकालना हो, तो उसके निर्धारण में हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग कर सकते हैं। फिर दूसरा उपयोग यह है कि धातु की क्रियाशीलता की तुलना में कौन सी धातु ज्यादा क्रियाशील है, कौन सी धातु कम क्रियाशील है, इसकी तुलना में भी हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो अनुप्रयोग इसके लिखे हैं। पहला विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग है कि किसी सेल के मानक विद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग करते हैं। दूसरा है, धातु की क्रियाशीलता की तुलना में भी हम लोग
विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी है विद्युत रासायनिक श्रेणी, लक्षण और अनुप्रयोग। तो आशा करते हैं सब लोग आसानी से विद्युत रासायनिक श्रेणी को समझ चुके हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को समझ चुके हो। इसमें आपसे यही पूछा जाएगा विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या, उसके लक्षण, उसके अनुप्रयोग, और इस टाइप से आप इसकी विद्युत रासायनिक श्रेणी को लिख भी सकते हो। ठीक है, वो जो आपको स्क्रीन पे पूरी फोटो दिखा रहे थे उसको आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आपको उसमें समझ लेना है कि जैसे लिथियम था उसका अपचयन विभव आपने देखा कम था, फिर जैसे जैसे ऊपर यहाँ पे आते गए अपचयन विभव प्लस में होता गया, अपचयन विभव बढ़ता जाएगा और आगे जाओगे इसके और प्लस में वैल्यू मिलेगी, मतलब अपचयन विभव और ज्यादा बढ़ता दिखेगा। तो जब जैसे जैसे अपचयन विभव बढ़ता हुआ दिखेगा वैसे वैसे आपका क्या होगा, जब अपचयन विभव बढ़ता दिखेगा तो यहाँ पे आपको लिखा है ना, जिसका अपचयन विभव जितना अधिक होगा वो उतना प्रबल आक्सीकारक, और जिसका अपचयन विभव जितना कम वो उतना प्रबल अपचयक। इस टाइप से आपको याद रखना है। ठीक है, तो आशा करते हैं सबको समझ में आया। तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर लो, और जो लोग ना हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चले आपकी क्लास 12 फिजिक्स की भी और केमिस्ट्री की भी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे आपको दोनों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से बेहतरीन तैयारी कर सकते हो जाके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, और आपको बताना जरूर कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं, इसे स्क्रीनशॉट कर लो।